नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और आज 105वें दिन की पदयात्रा शुरू करने से पहले मैं एक किसान से मिलने के लिए आया हूँ। कल भी उनसे मुलाकात हुई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई थी। आज मैं उनके खेत पर ही आया हूँ और उनका नाम प्रणय है। साखरकर, मैं काचन गांव का रहवासी हूँ। और इन्होंने बताया कि आप हमारे खेत पर आइए। मैंने कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं जो जैविक खेती को लेकर है और ये इनकी कपास है। तो हम यहीं बैठेंगे और उनसे आज बात करेंगे। कल भी हम जब मिले थे ना, तो ये समझना बाकी लोगों के लिए भी आसान होगा क्योंकि वो एक कीटनाशक बेचने वाली कंपनी से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही खेती भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे गाँव में, परिवारों में, क्योंकि उनके लिए भी ये एक रोजगार का माध्यम है। क्योंकि किसानों से जुड़े लोग कार्य करते हैं ना, चाहे उसमें खाद बेचना हो, कीटनाशक बेचना हो, दवाई बेचना हो या फिर किसानी करना हो। तो आपने यही खेत पर ये रुकने का बनाया हुआ, ठहरने की? हाँ, ठहरने का, फार्म हाउस की तरह। ये जो आपले गौ माता है ना, उसका मलमूत्र है ये पूरा। इसमें से जीवामृत तैयार करते थे। ये इसके कम से कम इसको 65 दिन ज़्यादा हो गए। इसके स्प्रे अपने कॉटन पे लिए, तुअर पे लिए, सोयाबीन पे भी लिए। फर्टिलाइजर है। ये जो 32 पौधे हैं ना, उसके पाला जमा करके इसको डिकम्पोज कर ले। ये ड्राम तो खाली हो गया, अभी इसका स्टार्टअप हो जाएगा। इसको स्प्रे करते हैं साथ? हाँ, इसका स्प्रे के लिए पानी के साथ भी डालते हैं? पानी के साथ भी डालते हैं। मतलब 25% ये रहता और 75% पानी यूज करते। एक नीम है ना, अपना नीम का पौधा, उसके जो गुठलियाँ आती, उसके गुठलियों से नीम ऑयल तैयार किया है। गाय रखते हैं आप यहाँ पर? हाँ, गौ माता है, वो चरने के लिए गई है। बैल भी रहते। अभी हिवताले में इसका गांडूल खत तैयार होगा। जो अपन माइक्रोन्यूट्रेंट रहते ना, म्हणजे जमीन के अंदर जीव जंतु, वो तैयार करते इसमें। आपके जमाने से लेके अब तक कोई फर्क आया है खेती में? अब बहुत ही फर्क है ना। क्या? ये वातावरण में फर्क पड़ता, खाने पीने में फर्क पड़ता। क्या? कुछ भी कोई खाने खाओ। अभी तो केमिकल नहीं दिया तो फसल होती नहीं ना। अभी जो डाला नहीं, अभी खत है, फवारनी है, तो अभी जो दिया नहीं तो वो होता ही नहीं है। पहले कैसा है, एक शेनखत रहता, अभी शेनखत तो पूरा बंद हो गया। तो ये देना ही पड़ता रासायनिक, तो नहीं दिया तो माल नहीं होता। इसका नुकसान भी है कुछ? नुकसान काय का? इसका कोई नुकसान है खेती? रासायनिक खाद का, कीटनाशकों का इस्तेमाल करने का कुछ नुकसान है? बीमारी उत्पादन ज्यादा हो रहा है, पर वो बीमारी का प्रमाण ज्यादा बढ़ रहा है। कैसे? ये रासायनिक देने हो रहे। तो जो रासायनिक खत के हिसाब से बोले तो पहले करोड़ों में था, तो कसदार अनाज मिलता था। अभी कैसा है, रासायनिक के वजह से वो बीमारी, कैंसर, बहुत सारे रोग। आपको ऐसा लगता है कि जो ये कीटनाशक जब छिड़के जाते हैं खेत में, तो इस छिड़काव की वजह से जो 95% जो अच्छे जीवाणु होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं खेत की, वो भी मर जाती हैं? क्या मर जाती है? ये है ऐसा? हाँ, 100%। मैं जो गांडूल खत तैयार कर रहा, जो अभी दिखाया आपको, तो नेचुरल खत है। वो जमीन में डालेंगे तो जीवाणु तैयार होंगे। वो कल्टीवेशन करती जमीन को, जो मिट्टी है। लेकिन जब हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो खेत के अच्छे जीवाणु वो मर जाते हैं? हाँ, मर जाते। लेकिन कंपनियां बोतल पे लिखती हैं? नहीं लिखती। क्यों? उनका फायदा है, प्रॉफिट है उनका, वो बताएंगे तो उनका लॉस हो जाएगा ना। अभी 20 साल पहले कोई भी यूरिया नहीं डालता था जमीन में। अभी उनकी मेंटेलिटी बन गई कि यूरिया डालेंगे तो ये हरा आएगा पौधा, यूरिया नहीं डालेंगे तो हरा ही नहीं आएगा। और ये मेंटेलिटी कैसे बनी? ये मार्केटिंग से। पहले एक किसान 4 से 5 गौ माता रखता था, अभी कोई भी किसान गौ माता को रखने के लिए तैयार नहीं है। ये रियल फैक्ट है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 105वां दिन है। मैं हूँ अभी उस जगह जहाँ मैंने कल रात यात्रा को विराम दिया था। किसानों से मुलाकात हो गई है। कल यात्रा हुई थी 31 किलोमीटर की
और यहाँ से तेलंगाना बॉर्डर अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर है, शायद 60-65 किलोमीटर दूर है। और मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करनी है, तो मैं यही करने वाला हूँ और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। 105वां दिन, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी। मम्मी की याद आ रही है आज। एक बस तुम ऐसा था। हमेशा ही आती है। हाँ। जब दाढ़ में दर्द होता है ऐसा कुछ, मम्मी की याद आती है। अब तुम्हारी माँ बाप भाई बहन बेटा बीवी सब मैं हूँ। अब मेरे तुम हो। आज हो जाएगा कल जितना? कल जितना हो जाएगा आज? क्यों? भगवान झूठ ना बोला है। मैं भी पैदल चल रहा था और युवराज आए मिलने के लिए। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप, पद यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, तो हमारी थोड़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने बताया कि आगे आप मत जाओ, वाघ है। हाँ तो वाघ है या लेपर्ड है? ये नहीं शेर तेंदुआ शेर टाइगर पक्का बड़ा वाला? बड़ा वाला। क्योंकि जो तेंदुए है ना वो तो हमारे गांव में भी है। नहीं वो उनसे तो तेंदुआ डर नहीं लगता। नहीं शेर है। पर शेर को थोड़ा सम्मान देना चाहिए ना। बरोबर है, जाना भी नहीं। जाना भी नहीं। क्या लोग जाते नहीं ना हमारी तरफ से। तो आपके यहाँ कुछ हुआ है, कुछ ऐसा नहीं इंसिडेंट हुआ नहीं अभी देखा कुछ किसी? तो। वो सिर्फ आ रहा है, इधर घूम रहा है। अभी तो वो उसने शिकार नहीं की। अच्छा, कैसे पता चला आपको घूम रहा है? वो उसके पैर है ना, कहाँ है? दिखा था। मोबाइल में? हाँ अभी अपने फोटो निकाले थे ना। हाँ, गांव का ग्रुप है आपके? हाँ ग्राव का है। अब मैं पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ सम्मान देना पड़ेगा युवराज जी की बात को भी। और फॉरेस्ट वाले से भी बात की ना हमने, वो भी पूरी टीम इधर घूम रही है। लगभग 18 किलोमीटर चलने के बाद मैं आज की पदयात्रा को दहे गांव में विराम दे रहा हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और मुझे युवराज ने बताया कि यहाँ पर शेर को देखा जा रहा है। हाँ तो ये ज़रूरी है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमें कन्याकुमारी जाना है। हाँ तो मैं अभी आज की यात्रा को यहाँ दे रहा हूँ विराम। कल यहीं से चल इस यात्रा को शुरू करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू युवराज, धन्यवाद, बाय बाय।